वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टोरी का नाम है एक ट्रेन जो कभी लास्ट स्टेशन नहीं पहुंचती। दिस कॉमिक स्टोरी रिटन बाय सुमित। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्टोरी का नाम है एक ट्रेन जो कभी लास्ट स्टेशन नहीं पहुंचती। अब जो सुनोगे वो सिर्फ कहानी समझकर मत सुनना, क्योंकि कुछ कहानियां सुनने वाले के साथ भी रह जाती हैं। उस रात की ठंड आज भी मेरे शरीर से नहीं जाती। समय था रात के 2:17। मैं एक सुनसान स्टेशन पर खड़ा था। अजीब बात यह थी कि मुझे याद ही नहीं कि मैं वहां पहुंचा कैसे। बस इतना याद है कि अचानक मैं वहां था। ना कोई आवाज, ना कोई इंसान, सिर्फ टूटी हुई लाइटें जो हर कुछ सेकंड में झिलमिलाती थीं। और फिर पटरियों से एक खरोंचने जैसी आवाज आने लगी। घर्रर्रर्र, जैसे कोई बहुत पुरानी चीज जबरदस्ती चल रही हो। मैंने अंधेरे में झांका और तभी वो दिखाई दी। एक ट्रेन, लेकिन वो सामान्य ट्रेन नहीं थी। उसकी बोगियों पर काले धब्बे थे, जैसे किसी ने हाथों के निशान छोड़े हों। और वो भी अंदर से। खिड़कियों पर कांच नहीं था, सिर्फ काला गहरा अंधेरा। और सबसे डरावनी बात, उस ट्रेन में कोई रोशनी नहीं थी, फिर भी वो दिख रही थी। ट्रेन मेरे सामने आकर रुक गई। दरवाजा अपने आप खुला, धीरे। और अंदर से ठंडी हवा नहीं, बल्कि सड़ी हुई लाशों जैसी बदबू आई। मुझे भाग जाना चाहिए था, लेकिन मेरे पैर जैसे किसी ने पकड़ लिए हों। मैं खुद को रोक नहीं पाया और अंदर चला गया। जैसे ही मैं अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। और उसी पल मुझे एहसास हुआ, मैं अकेला नहीं हूं। मेरे पीछे कोई खड़ा था। मैंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। वहां कोई नहीं था, पर मेरी गर्दन के पीछे किसी की ठंडी सांस महसूस हो रही थी। ट्रेन चल पड़ी, पर आवाज अजीब थी। ना इंजन की, ना पहियों की, बल्कि जैसे कोई धीरे धीरे कराह रहा हो। आह। मैंने खिड़की से बाहर देखा और मेरा दिल रुक गया। बाहर कुछ भी नहीं था। ना पेड़, ना जमीन, ना आसमान। बस लाशों के चेहरे, हजारों चेहरे ट्रेन के साथ साथ भाग रहे थे। और हर चेहरा मुझे घूर रहा था। उनकी आंखें खाली थीं और उनके मुंह खुले हुए, जैसे वो चिल्ला रहे हों, पर आवाज बाहर नहीं आ पा रही हो। टिकट। एक आवाज मेरे कान के बिल्कुल पास आई। मैं उछल पड़ा। मेरे सामने एक टीटी खड़ा था, पर उसका चेहरा इंसान का नहीं था। उसकी त्वचा पिघली हुई थी, आंखें अंदर धंसी हुई, और उसका मुंह कान तक फटा हुआ। वो मुस्कुरा रहा था। तुमने टिकट लिया है? उसने पूछा। मैं कुछ बोल नहीं पाया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ से भी ठंडा था, जो बिना टिकट आते हैं। वो धीरे से मेरे कान में बोला, उन्हें उतरने नहीं दिया जाता। मैंने झटके से हाथ छुड़ाया और भागा। अगली बोगी में घुसा, और जो मैंने देखा वो मैं कभी भूल नहीं सकता। पूरी बोगी भरी हुई थी। लोग बैठे थे, पर सब मरे हुए थे। किसी की गर्दन टेढ़ी, किसी की आंखें बाहर निकली हुई, किसी का चेहरा जैसे किसी ने नोच लिया हो।
और अचानक सभी ने एक साथ मेरी तरफ देखा। एक साथ उनकी गर्दनें एक साथ घूमी। टक टक टक। और फिर सभी एक साथ मुस्कुराए। एक औरत उठी, धीरे धीरे मेरी तरफ आई। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वो मेरे सामने रुकी और बोली, तुम भी रास्ता भूल गए। मैंने कांपते हुए पूछा, ये ट्रेन कहाँ जाती है? उसने अपना सिर तिरछा किया और फुसफुसाई, ये ट्रेन कहीं नहीं जाती। फिर वो और करीब आई, इतनी करीब कि उसकी सड़ी हुई त्वचा मेरे चेहरे को छूने लगी। और उसने कहा, ये सिर्फ लोगों को अपने साथ रखती है। मैं चीखता हुआ पीछे हटा, पर दरवाजा बंद था। हर बोगी, हर रास्ता मुझे वापस उसी जगह ले आता। और तभी पूरी ट्रेन में अंधेरा छा गया। फिर एक आवाज आई, ना बाहर से, ना किसी इंसान की, सीधे मेरे दिमाग के अंदर। अगला स्टेशन, कुछ सेकंड की खामोशी, फिर मृत्यु। मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली, मैं फिर उसी प्लेटफॉर्म पर था। सुबह हो चुकी थी। लोग थे, आवाजें थीं, सब सामान्य, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जब मैं घर पहुंचा और आईने में देखा, तो मेरी सांस रुक गई। मेरे गले पर एक काला निशान था, जैसे किसी ने पकड़कर दबाया हो। और उस निशान के अंदर छोटे छोटे उभरे हुए अक्षर थे, सीट नंबर 13। अब हर रात 2:17 पर मुझे वही आवाज सुनाई देती है, टिकट। और मुझे पता है, अगली बार वो मुझे लेने आएगी। अगर कभी तुम किसी सुनसान स्टेशन पर खड़े हो और बिना नंबर की कोई ट्रेन आकर रुके, तो एक बात याद रखना, उसमें मत चढ़ना, क्योंकि उस ट्रेन का आखिरी स्टेशन तुम हो। Thanks for watching this comic story. Keep your support. Like, share and subscribe to my YouTube channel. Also, you can share this comic video with your friends and family. This is my Instagram ID. Give me your suggestions about the comics videos. This comic story written by Sumit.